दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय को देखेंगे। दोस्तों ये जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाला टॉपिक है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है इससे हर बार एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि ये जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का टॉपिक है ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है। दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि जो ब्रिटिश भारत था उसमें ये गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का जो पद था वो सर्वोच्च था, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक में किस तरह का सवाल को देखेंगे। ठीक है, सवाल देखेंगे, पूरा मैं बैकग्राउंड को समझाऊंगा, किस तरह से अंग्रेज आए, ये जो पोस्ट हुआ, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कैसा टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, वाइसरॉय कौन थे, भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यानी हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये मैं पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। दोस्तों ये टॉपिक को स्टार्ट करने के से पहले आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, और ये बैकग्राउंड जब जानेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात आता है जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे वो भारत क्यों आए थे। इसका जो मेन कारण था वो था व्यापार स्थापित करने, यानी बिजनेस करने के लिए आए थे। वो लोग कोई यहाँ पर शासन करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन तात्कालीन परिस्थिति ऐसा हो गया था कि भारत पे वो लोग रूल किया, शासन किया। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है और बीच बीच में जो गवर्नर जनरल चेंज हुए, वाइसरॉय चेंज हुए, यही जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए। ठीक है, और बंगाल में उन लोगों ने क्या किया, अपना कोठियाँ बनाया, मतलब रहने का ठिकाना बनाया, ताकि माल को वो स्टोर कर सके, जो भी सामान बेचने को के लिए लाए वो वहाँ पर रख सके और वहाँ से पूरा जगह जगह पर वो लोग बेच सके। और बंगाल का दोस्तों उस टाइम जो शासक था वो था मीर जाफ़र, सॉरी दोस्तों सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला था। इसीलिए दोस्तों सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेज़ों का विरोध किया और यहाँ पर कोठियाँ स्थापित करने का पूरा पुरजोर विरोध किया, मतलब यहाँ पर कोठी स्थापित नहीं करने देंगे। इसीलिए क्या किया, अंग्रेज़ों ने बुद्धि लगाया और उनके जो जो दरबार में यह रहते थे, जो उनके नेता मंत्री थे, उनको भी अपने साथ में मिलाए और पलासी का युद्ध कर दिया। पलासी का युद्ध आप लोग सभी जानते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी का युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज इस युद्ध में छल कपट से जीत जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा ये टॉपिक। फिर दोस्तों जो अंग्रेज पलासी की युद्ध में ये किए थे, मतलब लड़े थे, वो थे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और बंगाल में वो कोठियाँ स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और बंगाल का पूरी शासन उनके मुट्ठी में आ जाते हैं। बंगाल जो वहाँ पर शासक था, जो सिराजुद्दौला, वहाँ पर मीर जाफ़र को उन लोगों ने एक कठपुतली शासक बना दिया था। ठीक है, और शासन का पूरा पावर रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में आ गया था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसीलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर शब्द को दोस्तों गौर कीजिएगा। इसीलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी थी उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया। समझ में आ गया दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद जो लास्ट गवर्नर हुआ वो था वारन हेस्टिंग। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ, इसी के टाइम 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आया और दोस्तों मैं पहले आपको बता देता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ, ब्रिटिश का महारानी, मतलब जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे उन लोगों को कुछ टाइम देता था कि आप लोग
इतना साल का लीज लीजिए, यहाँ पर व्यापार कीजिए और उस हिसाब से हम लोग को आप लोग टैक्स दीजिए। उसके बाद आप लोग फिर पैसा देंगे तो आप लोग को फिर लीज बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 1773 में क्या हुआ, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर वाला पोस्ट था ना, ये अब चेंज हो गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर वाला पोस्ट चेंज हो गया और गवर्नर के स्थान पर उसको और सम्मान देने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट रखा गया, नाम समझ में आ गया। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो अभी हम लोग पढ़े, और अंतिम गवर्नर थे वारन हेस्टिंग। और इसी के टाइम पर क्या हो गया, जो पोस्ट था वो चेंज हो गया और उनका नाम हो गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन हुआ, वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल प्रथम हुए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद और भी ये आए, लोग काम करते रहे और उनका शासनकाल खत्म होते रहा। फिर दोस्तों लास्ट जो बंगाल का प्रथम गवर्नर हुए वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। इसके टाइम पे एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, वो था 1833 का। 1833 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और दोस्तों इस टाइम तक आते आते अंग्रेज पूरी भारत के सत्ता को हासिल कर ही चुका था। ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने ये जो पोस्ट था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, उससे हटकर ये जो पोस्ट था उसमें भारत का गवर्नर जनरल जोड़ दिया। ठीक है, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूंगा। ठीक है, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट से ये जो पोस्ट था ये चेंज कर दिया गया, उसको और भी ज़्यादा सम्मानित कर दिया गया। ठीक है, आगे दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अभी बात करेंगे हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। जो गवर्नर जनरल का पोस्ट बना था दोस्तों 1833 में, उसके बाद दोस्तों ये पोस्ट चलता रहा और लास्ट जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड कैनिंग। और इसी के टाइम में भी दोस्तों एक पोस्ट और जुड़ गया और ये जो टाइमिंग था 1858 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल वाला पोस्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसके स्थान पर भारत का वाइसरॉय शब्द जोड़ा गया। ठीक है, यानी वो जो पोस्ट था ये पूरी चेंज कर दिया गया और उसके स्थान पर वाइसरॉय शब्द जोड़ दिया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, भारत का दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्योंकि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराते हैं, इसीलिए उसका पराक्रम को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग। इसी के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट आए 1773 में और उसके बाद ये जो पोस्ट था इसको बंगाल का गवर्नर के स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिए गए। इस आधार पे आप लोग कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके टाइम भी 1833 का एक एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के तहत इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया और उसके स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए और लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। उसके समय भी एक 1858 का चार्टर एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के तहत उनके पोस्ट को चेंज करके भारत का वाइसरॉय बना दिया गया। तो इस आधार पे आप लोग कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वाइसरॉय कौन थे? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन को। दोस्तों ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो कौन थे, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? ये प्रथम
सॉरी दोस्तों, ये थे गुलाम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद दोस्तों भारत को आज़ाद कर दिया गया और इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल थे और गुलाम भारत का भी ये अंतिम वाइसरॉय था। ठीक है, तो जब ये दोस्तों 1947 के करीब भारत आए थे। ठीक है, और इनके कारण ही दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। यही विभाजन करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों यहाँ से बहुत तरह का सवाल पूछा जाता है, मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन से दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा कि गुलाम भारत का अंतिम वाइसरॉय, क्योंकि इससे पहले तक वाइसरॉय का पोस्ट था, तो गुलाम भारत का अंतिम वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। फिर दोस्तों एक सवाल बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल यही थे, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो या फिर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो भी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो पोस्ट था ये अंग्रेजों के लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और उनके स्थान पर एक व्यक्ति को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वो था दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय कौन थे? वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये भारतीय थे, आपको याद रखना है। भारतीय अगर पूछे स्वतंत्र भारत के कौन थे तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक। अभी हम लोग जो पहले क्वेश्चन आपसे पूछे थे एक एक करके इसका पूरा का पूरा दोस्तों आंसर आप लोग मेरे साथ करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा? आप लोग खुद बताइए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा? वो होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? क्योंकि बंगाल में वो सिराजुद्दौला को हरा करके अपना शासन स्थापित किए। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल का प्रथम गवर्नर हुए। दोस्तों नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुए? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर हुए वारन हेस्टिंग। और उसी के टाइम दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उनका पोस्ट को ख़त्म करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बता देता हूँ। जो दोस्तों प्रथम होता है वही उससे पहले पोस्ट का अंतिम होता है। तो बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो होगा वारन हेस्टिंग, और अगर वही उससे आगे वाला पोस्ट का पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे तो वो भी हो जाएगा वारन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी के टाइम दोस्तों 1833 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल वाला पोस्ट था उसको चेंज करके भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पोस्ट बनाया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? वो बने लॉर्ड कैनिंग। और उसके टाइम भी 1858 का एक चार्टर एक्ट पारित हुआ और चार्टर एक्ट के तहत उनका जो पोस्ट था उनको समाप्त कर दिया गया। अब उनके स्थान पर भारत का वाइसरॉय बनाया गया। तो इस आधार पर भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। या फिर आपसे पूछे गुलाम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। गुलाम भारत का कौन अंतिम वाइसरॉय हुआ? वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे अगर सवाल पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय शब्द अगर जोड़ दिया जाए तो आपको याद रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से आप लोग को ये वीडियो को देखना है। दोस्तों ये वीडियो अगर पूरा देखे हैं तो आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो आपका सवाल है कि भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? सवाल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? ठीक है, और ये
मैं गुलाम भारत का कह रहा हूँ, ठीक है। तो गुलाम भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको सही लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।